तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का वेलकम है आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो वही आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि हम इस पार्ट में हम जो सीरीज़ बना रहे हैं इसमें हम सब काल्पनिक पहले की दुनिया के बारे में बात करेंगे। पहले की दुनिया कैसी थी, क्या हुआ करता था। तो इस वीडियो में भी हम वही करने वाले हैं। मैं आपको एक ऐसे लड़के के बारे में बताने वाला हूँ जो कहता है कि वो पहले अपनी लाइफ में मार्स पे रहता था, मतलब चाँद पे रहता था पहले ज़िंदगी में, पहली दुनिया में, उसे याद है। और वो कुछ ऐसी चीज़ें बताता है ना जिससे हम प्रूफ हमको भी विश्वास होता है कि सच में ऐसा था क्या, सच में वो चाँद पे रहता था। कुछ ऐसी चीज़ें वो हमको बताता है। तो उस लड़के का रहस्य आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ एंड उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और वो लड़का सच में चाँद से आया था। उसकी ऐसी-ऐसी बातें आप सुनोगे ना, आपको लगेगा हाँ, कुछ तो है इस बच्चे में, तभी तो ये ऐसे बता रहा है। तो ऐसे ही नॉर्मल था उस लड़का, जैसे कोई भी होता है ना छोटा। और सबसे बड़ी हैरानी आपको जानकर होगी ना, 1 मंथ का बच्चा होता है ना, वो कुछ नहीं कर पाता। पर जो जब वो 1 मंथ का था तो भाई वो अपने सर को सँभालने में सक्षम था एंड वो अच्छे से, मतलब ऐसे सर को सँभालने में एंड अच्छे से वो हिल-डुल सकता था, सही से परफ़ेक्ट तरीके से। और 5 मंथ में उसने चलना शुरू कर दिया था। अरे! 5 मंथ से कम ही टाइम लगा होगा, 2 मंथ में उसने चलना शुरू कर दिया था, ऐसा सुनने में आया था। तो उसने 2 मंथ में चलना शुरू कर दिया। और जब वो स्कूल में जाता था तो वो टीचरों को मतलब ऐसे-ऐसे इन्फॉर्मेशन चाँद के बारे में उनको लगता था कि इसके बारे में कुछ जानना बहुत इंटरेस्ट है, चाँद वगैरह के बारे में। तो उन्होंने उसके माता-पिता को बुलाया, उससे बात की कि ऐसा है कि आप इसके बारे में बताते हो, तभी वो कहते हैं नहीं, हमने तो उसको इसके बारे में कभी नहीं बताया। उसको उसके बारे में बहुत इंटरेस्ट था, जानता था, उसके बारे में पता करता था। तो उसको पहले से बहुत पता था कि ऐसा है, वैसा है। तो उसको और भी इन्फॉर्मेशन दी गई, लेकिन जब वो कहने लगा कि मैं चाँद से आया हूँ ऐसा, और इस धरती को बचाने आया हूँ, कि यहाँ पर जैसे जो धरती पे हुआ है ना, वो चाँद पे जो हुआ था, और वो सारी दुनिया मतलब भस्म हो गई, एलियन थे जो। और उसने एक गुफ़ा का रहस्य बताया, मैं बता दूँ आपको। उसमें जो ये गुफ़ा है, वहाँ पर हम अपना प्लैनेट खड़ा करते थे। एलियन का जो स्पेस होता है ना, स्पेस में एलियन आते हैं तो स्पेस में वो स्पेस अपना उस गुफ़ा में खड़ा करते थे। वहाँ पे उसने ऐसा बताया, ये रियलिटी हो सकती है, कुछ पता नहीं है। तो उसका मतलब सब लोग मज़ाक बना रहे थे कि ऐसा है, वैसा है। पर जब उसने बताया तो वहाँ की खोज की गई, तो वही पाया गया जो वहाँ पे उस लड़के ने बताया था। और वो लड़का वहाँ पे कभी नहीं गया, समझ रहे हो? तो ये कहीं न कहीं सच है, कुछ परसेंट में तो सच हो सकता है। कुछ लोग वहाँ के कह रहे थे नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो कुछ भी बोल रहा है। तो उसके बारे में हम आज इंटरनेट से जानकारी निकालने वाले हैं कि क्या सच था उस लड़के का और क्या नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं यूट्यूब पर सर्च करता हूँ उसके बारे में। न तो कारवां की तलाश, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा आज हम इसके बारे में, ये चीज़ ना हम प्रूफ करेंगे आज की इस वीडियो में। ये पूरा वीडियो हम इसके ऊपर ही बनाने वाला है और इस चीज़ को आज हम की वीडियो में प्रूफ करेंगे। मैं मैं वो देखता हूँ कहाँ, अमेरिका का था वो लड़का शायद। आया हुआ लड़का, तुम चाँद से आया हुआ लड़का ये नहीं है भाई। ये कल्पना चावला दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? एस्ट्रॉयड, ये क्या है? सुनीता इनका नाम है, जो सबसे पहले आई थी। न तो कारवां की, मिल नहीं रहा है गाइस जो। शायद मिले हो। यूएस ये करके डाला है मैंने, मंगल पर जाकर लड़की। नहीं मिल रहा यार वो लड़का।
जो दावा कर रहा था मिस्टीरियस, मैं देखता हूँ यार, उसको निकालता हूँ। ना तो एक चैनल है ना मिस्टीरियस दुनिया करके, उन्होंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था, तो हम उनका निकालते हैं वीडियो, वहाँ से हमको मिल जाएगा ये लड़का कौन है। देखना अभी इसका वीडियो मिलेगा, तो वहाँ से हम ढूंढ लेंगे इसकी इन्फॉर्मेशन जो भी है। इनकी वीडियोस बड़े कमाल के होते हैं यार, तो पहले के फैक्ट जानने हैं ना आपको, तो इनके वीडियो देखो, बड़ा मज़ा आएगा। इनके चैनल पर वो अवेलेबल ही नहीं लग रहा मेरे को वीडियो, ये हो गया भाई, था तो ऊपर ही। गाइस वो इन्फॉर्मेशन शायद भी गलत भी हो सकती है, बट वो लड़का दावा कर रहा था ये, क्योंकि व्यूज़ तो उस पर मिलियंस में आए थे ना, तो टॉप मिलियन वाले में क्यों नहीं मिल रही वो वीडियो। ढूंढ के तो भाई मैं रहूँगा उस बच्चे को। इस भाई माउस नहीं है, हाथ इससे स्क्रॉल करते करते दर्द होने लग गया हाथ में। ना तो नहीं मिलेगा क्या? लाइक मैं इसमें ढूंढने में टाइम लग रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ और ढूंढ के मैं आपसे जस्ट मिलता हूँ। 1 सेकंड कट लगाते हैं। तो भाई इस वीडियो मेरे को मिल चुकी है, एंड ये बहुत वीडियो वायरल गई है इनकी, मैं एक बार देखता हूँ। रशिया में रहने वाले एक बच्चे ने ये दावा रशिया किया का कि वो अपनी है, पिछली रशिया का, जिंदगी ठीक में है, मार्स पर रहता था। रशिया साथ का ही बच्चा उसने है ये। हमारे ग्रह धरती को लेकर भी कई सारी मैं इसका भविष्यवाणियां वॉल्यूम करी डाउन कर जो देता सच में हूँ। बहुत भयानक थी। और आज मैं आपको उसी बच्चे की कहानी बताने वाला हूँ। और बच्चे जो अपने तक भी सही से नहीं संभाल पाते। वहीं बोरिस किप्रियानोविक नाम का ये बच्चा सिर्फ 2 हफ्ते की उम्र में ही अपने सर को संभालने में दो सक्षम था हफ्ते और की यहीं उम्र से में इस ही अपने बच्चे की सर को बहुत संभालने में खतरनाक सक्षम जिंदगी की था। शुरुआत हुई। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अमीशा दश को तो एंड में पिछले जन्म we'll get का a shout मैं out in ऐसे next निकालता video। हूँ। मैं इसकी स्टोरी कहाँ से निकालूं? देन कॉपी मार्स, रशिया में रहता था, मेरे को मिल चुका है। देन इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड जो भी होगा ना मैं देख लूँगा इसके बारे में, वेबसाइट्स पे कुछ अवेलेबल होगा इसके बारे में। क्या है इसका नाम है, बोरिश करके है, इसका नाम है बोरिका पिरगिनानो नाम है भाई, बड़ा अजीब है। ये लड़का मंगल ग्रह से आया है, पूरी कहानी जानिए। मैं इसके बारे में अब देखता हूँ। रूसी लड़के का दावा है, लाइक रशिया का है ये, दुश्मन का रूसी लड़के का दावा है कि वो पिछले जन्म में मंगल ग्रह से पर रहता था, जिससे वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। बेरिकस करके क्या क्या आ रही है। एक रूसी लड़के ने दावा किया कि 21 साल के वर्ष में ऐसे बातें बताई, जिसे सुनकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। उसने कहा कि उसका जन्म मंगल ग्रह पर हुआ था और वह एक वृद्ध
में उसकी मृत्यु हो गई थी। वह पृथ्वी पर ऐसी ही स्थिति को रोकने आया है। वह ने बताया कि मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों उस लड़के ने बताया जो मंगल ग्रह पर लोग रहते थे उनकी एज 35 साल की उम्र के बाद बूढ़े नहीं होते थे। उनकी उम्र 35 साल तक बढ़ती थी। 35 साल की एज हुई उसके बाद उनकी उम्र बढ़ना रुक जाती थी। बूढ़े मतलब वो लोग बूढ़े नहीं होते थे, अमर रह जाते थे। अमर हो जाते थे 35 साल के बाद वो लोग। उनकी एज कभी नहीं बढ़ेगी, वो ऐसे ही रहेंगे हमेशा। इसके अलावा उसने दावा किया कि वह एक सर में स्थित काल्पनिक कुछ ऐसी बातें बता रहा है। उसने ऐसे बताया कि जो वहाँ पे रहते थे ना प्लानिट पे लोग, उनकी उम्र 35 साल तक बढ़ती थी, उसके बाद उसकी उम्र नहीं बढ़ती थी। और ये पेश क्या बातें बताई है इसने, सेम ही बता रहा है। क्या है, 11 जनवरी 1996 को जन्म हुआ इस लड़के का, जो खुद क्या है इसका कहते हैं एक दावा किया धरती पर पुनर्जन्म से पहले वो एक मंगल ग्रह पर रहता था। एक वीडियो के माध्यम से चेतावनी जारी की, वो तुरंत वायरल हो गई। जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी मुलाकात की जो इस उम्र की ग्रहों पर ज्ञात प्रस्तुत करता था। वैज्ञानिकों को उसके एक वीडियो जारी किया उसने, और वैज्ञानिक ने बात की उससे, तो उसको भी बता रहा था, वैज्ञानिकों को भी शौक लगा, तो वैज्ञानिक लोगों ने उनसे बात की। हालांकि उसके दावे अविश्वसनीय लगते हैं, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता ने कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को चकित कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार उसकी मां को की है अनजाता है तब से जब से वह शिशु कुछ ऐसी बातें मिल रही हैं, लेकिन आज भी पता है उस लड़के की बात पर आज भी कोई विश्वास नहीं कर पाया है, किसी ने ट्रस्ट नहीं किया अभी तक उसकी बात का। हो सकता है मतलब ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, क्योंकि हरकतें उसकी जो चांद पे रहने वाले लोगों की होती है ना, वही उसकी कुछ हरकतें थी, कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा था वो, जो कि सिर्फ वैज्ञानिक लोग ही जान सकते हैं। अब क्या है, मनुष्यों के लिए उसकी चेतावनी। तो अब कुछ ऐसी चीज़ें उसने मनुष्यों के लिए चेतावनी दी है, ठीक है। अब क्या है, बोरिस्क नाम है उस लड़के का। बोरिस्क ने कथित तौर पर कहा कि वह हमारे ग्रह को परमाणु शर्त मतलब कुछ कुछ मनुष्यों के लिए चेतावनी देगा, ठीक है। आप क्या है, परमाणु शर्तनाश से बचने के लिए मिशन पर धरती पर आया है, जिसने मंगल ग्रह पर जीवन को मिटा दिया था। कुछ ऐसा होने वाला है जिसने मंगल ग्रह पर जीवन को मिटा दिया था, अब वही धरती पर भी आने वाला है, धरती पर भी जीवन को मिटा देगा जिसने मंगल ग्रह पर जीवन को मिटा दिया था। साथ ही अन्य जो चमत्कारीय रूप से संघर्ष से बच गए। बोरिस का दावा है कि मंगल ग्रहवासियों बहुत लंबे तकनीकी रूप से उद्गत और अतरंगीय यात्रा करते थे सक्षम, और उन्होंने ये भी कहा कि लाल ग्रह पर रहने वाले लोग 35 साल के बाद बूढ़े नहीं होते, अमर हो जाते हैं। जो मंगल ग्रह पर कुछ ऐसा कोई तो था जिसने परमाणु बम पता नहीं क्या गिराया है, कुछ बम टाइप से भी ये बोल रहा है, और मंगल ग्रह का जीवन ख़त्म कर दिया। और मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों के पास में इतनी सारी टेक्नोलॉजी थी, इतना कुछ था, फिर भी वो अपने ग्रह को नहीं बचा पाए, ख़त्म हो गया वहाँ का जीवन, और वहाँ पे सारे लोग नहीं बच पाए। तो ये लड़का व्यक्तिगत गलती से बच गया, शायद कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो ये धरती पर बच नहीं गया, इसको धरती पे भेजा गया, कुछ ऐसा था, कुछ तो होगा, तभी तो बता रहा है ये बच्चा। तो वो कुछ जिसने मंगल ग्रह को तबाह किया है वो हमारी धरती पर भी आ सकता है, ये काफ़ी चांसेस हैं कि वो हमारी धरती को भी ऐसा कर देगा आके।
तो क्या ऐसा हो सकता है? कोई ऐसा होगा? तो कई बार सुनने को मिलता है, बट ये इसने मतलब कब होगा ये, इसने ये नहीं पाया। धरती पर परमाणु वृद्धि से बचने के लिए दिशा होगी। क्या है? बोरिस ने अब 25 साल का होगा, लेकिन बेहद कम उम्र थी जिसने अंतरिक्ष के लेकर अपने ज्ञान को चल की सुर्खियों में बटोरी थी। बचपन में ही उसने वैज्ञानिकों को अपने तेज दिमाग और हाई आईक्यू लेवल से हैरान में डाल दिया था। अब इसे मुख्य का शख्स का दावा है कि वो पिछले जन्म में एलियन था और पृथ्वी से उसका कोई नाता नहीं था। उसका दावा है कि मंगल ग्रह पर परमाणु वृद्धि की वजह से बस खत्म हो गया। परमाणु वृद्धि कोई है? कौन है परमाणु वृद्धि? खत्म हुआ, एलियन सतह से नीचे उतरने लगे। लाइक कुछ वहाँ पे हुआ, परमाणु वृद्धि कोई होगा, वो मंगल ग्रह पर अटैक हुआ, जहाँ पर एलियन धरती पे उतरने लगे, धरती पर भागने लगे बचाने के लिए खुद को। एलियन सतह से नीचे उतरने रहने लगे। ऐसे वो मंगल ग्रह धरती पर इसीलिए आया था ताकि इसे परमाणु वृद्धि के नुकसान से बचाया जा सके। परमाणु वृद्धि है कौन ये? परमाणु वृद्धि मंगल ग्रह पर पिछले जन्म क्या है? मंगल ग्रह पर हुआ था पिछले जन्म। क्या है? डेली स्टार की रिपोर्ट ने मुताबिक इस शख्स ने दावा किया कि लाल ग्रह पर रहता था। उसका पुनर्जन्म होने के बाद वो धरती पर आया। लड़के ने यह भी दावा किया कि वो मार्स पर मौजूद एलियन ऑक्सीजन के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड से सांस लेते थे। जब वो धरती पे आएंगे तो वो अपने साथ इसे लेकर आएंगे। लड़के ने धरती पर ग्रेट पिरामिड क्या ऑफ गीजा के अंदर एक बड़ा रहस्य छिपे की भी बात बताई। लाइक कुछ है, क्या है पता नहीं, पिरामिड ही करके पता नहीं कोई जगह है साड़ी, उसने मतलब धरती पर लाइक वो छुपी है, बात कही उस लड़के ने। उसका ये भी कहना है कि स्पेनेक्स ने खुलने के बाद इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन आएगा। कुछ ऐसी चीज़ है, उसको खुलने के बाद इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन आएगा। अब उसमें ऐसा क्या है? अब गायब हो चुके हैं माँ के बेटे के। बोरिस की माँ ने एक डॉक्टर थी और उन्होंने अपने बेटे को लेकर दावा किया था कि वो उसके बेटे का आईक्यू लेवल हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा था। उसने कुछ महीनों की उम्र से ही बोलना शुरू कर दिया था और 1.5 साल की उम्र में ही खेलने और पढ़ने लगा था। उसके माता पिता जब उसे स्पेस के बारे में बताते थे तो वो अक्सर मंगल ग्रह के बारे में बात करना शुरू कर देता था और छोटी सी उम्र में ही एलियन संभवता और अंतरिक्ष की बात किया करता था। फिलहाल बोरिस और उसकी माँ गायब हो चुके हैं, जो उनकी कहानी को और भी रहस्यमय बनाता है। मतलब गायब कहाँ हो चुके हैं वो लोग, जो उनकी कहानी के लाइक वो कहाँ गए अब, गए कहाँ गए वो? ये चीज़ इंटरेस्टिंग है ना। हम धरती पे थे और एकदम से गायब हो गए। मैं कुछ और चलता हूँ आगे। ये कहानी मेरे को मिस्टीरियस लग रही है। मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर मैं फुल डिटेल वीडियो बनाऊँ। क्या आप जानोगे? ये वीडियो ओपन हो रही है, ठीक है। ये लड़का कुछ बोल रहा है शायद, क्या बोलेगा ये? प्ले करते हैं इस वीडियो को। वॉइस नहीं बोरी नाम का यह बच्चा, जो केवल 2 हफ्तों का था, अपने सिर को सही से छामने की असामान्य क्षमता प्रदर्शित करने लगा। 2 हफ्ते में ही गाइस कौन संभाल सकता है यार? थी, जिसने सबको दंग कर दिया। जब वह मतलब सिर्फ 2 हफ्ते में कोई अब खुद को संभालने में सक्षम हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है ना कि 2 हफ्ते की उम्र से जो, और वो 1 साल में पढ़ना लिखना बोलना घूमना फिरना सब शुरू कर दे। 1 साल में ही तो
इसको और भी आश्चर्यचकित बनाती है, लाइक हैरत अंगेज वाली बात हम कह सकते हैं कि इतनी कम एज में ही ये सब होने लग जाए, तो ये कहानी इंटरेस्टिंग है। अब आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आप सभी क्या सोचते हो इसके बारे में। क्या आप सभी को ये सच में कहानी सच लगती है या फिर कुछ और? अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, हम और भी डिटेल से इसके बारे में रिसर्च करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई थक गया हूँ बैठे बैठे, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।